हेलो दोस्तों, मैं राम व्यास यादव आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आईटीआई गाइडलाइन में सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं, सभी को बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है हमारे चैनल आईटीआई गाइडलाइन में। दोस्तों, मैं आपके लिए आज रिवीजन क्लास लाइव चैट में लेकर आया हूँ, जिससे कि आपको लोग लाइव चैट कर पाएंगे और आंसर दे पाएंगे। तो आइए देखते हैं कितना विद्यार्थी अभी तक कितना क्वेश्चन याद किए हैं और कितना उनका गलत होता है। ये आजमाने की चीज़ है, इसलिए कि सारा का सारा क्वेश्चन मैं इसके पहले करवा चुका हूँ। सिर्फ उनको आज रिवीजन हो रहा है, इसीलिए मैं थिम्बल पे लिखा हुई कि किस में कितना दम है, आजमा लो। तो देखिए, काहे कि सारा का सारा क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, तो भाई ये तो ज़रूरी है कि किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ बता दूं कि इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो उसमें सिर्फ आप लोग आंसर दीजिएगा, इसलिए कि मैं आंसर बता दिया हूँ। अभी तो उसका थ्योरिकल मैं नहीं बताया हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा किया हूँ कि इसके बाद एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें कि इसमें जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, सारा का सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको थ्योरिकल कैसे बनता है, क्या सूत्र लागू होता है, उसमें क्या फार्मूला लागू होता है, वो सारा का सारा मैं आपको बताऊंगा अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो आप मेरे साथ बने रहें, क्लास छोड़कर कहीं नहीं जाएं, पूरा से पूरा क्लास का भरपूर आनंद उठाएं और अपने मुकाम को हासिल करें। ये हमारे तरफ से आप लोग के लिए शुभकामना रहेगा कि जितना जल्द से जल्द आप लोग अपने जॉब हासिल करें और अपना भविष्य को उज्जवल बनाएं। टेक्निकल क्लास में आप लोग के लिए लेकर आ रहा हूं कि टेक्निकल क्लास बहुत कम चलता है कहीं भी, इसलिए मैं आप लोग पूरी से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग के लिए मैं टेक्निकल क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊँ, जिससे कि जितने भी विद्यार्थी आईटीआई से लेकर के कहीं का भी विद्यार्थी हो, ऑल इंडिया में कहीं का भी विद्यार्थी हो, कोई भी टेक्निकल एग्जाम देता हो, तो उस विद्यार्थी को टेक्निकल एग्जाम छूट न पाए, ये हमारी तरफ से पूरी पूरी कोशिश रहेगा। तो मेरे साथ बने रहें, आपका जरूर भविष्य उज्जवल होगा। आप मेहनत कीजिए, मैं जरूर बताऊंगा, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपकी मुकाम हासिल हो दोस्तों। तो आइए, कहीं मत जाइए, बने रहिएगा, क्लास शुरू होने जा रहा है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उसका लाभ ले सके। दोस्तों, बहुत खुशी की बात है, आप लोग के ये सब प्यार है कि हमारा 1 के 20 सब्सक्राइबर से आगे बढ़ चुका है। तो इसी तरह आप लोग प्यार हम पे बनाए रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कराएं और आगे चैनल को ग्रोथ करवाएं। मैं आपके लिए पूरी से पूरी कोशिश करूँगा आपकी तैयारी हमारे पास अच्छी ढंग से, अच्छी तरह से हो सके। चलिए, ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो सभी विद्यार्थी तैयार हो गए हैं? तैयार हो जाएं। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग हमारी तरफ से। चलिए, आज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, इसलिए कि सारा का सारा क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ है, सब विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ें उतना ही मज़ा आएगा क्लास करने में। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है आज। तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन का। आज फिर एक बार बताता हूँ कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन का कोई भी डिस्कस नहीं होगा, सारा का सारा डिस्कस एक वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा, जो कि आप लोग सारा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और कहीं कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा, मैं उसको और बढ़िया तरीके से मॉडिफाई करके करने का कोशिश करूँगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है आपके स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन हमारा है, अप्रवृत्तता अपनाने से निम्न कारण हानि उठानी पड़ती है। किस कारण से हानि हमें उठानी पड़ती है। क्वेश्चन को, ऑप्शन को बढ़िया तरह से पढ़िएगा, समझिएगा, तभी आप आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है कि अनंत परिवर्तनीयता अपनाने से निम्न कारण हानि उठानी पड़ती है। ये अपनाने से कौन सी हानि होती है वो देखिए। इंटरचेंजेबिलिटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ऑप्शन है कि पार्ट्स अधिक संख्या में बनाकर रखे जाते हैं, मशीन के आइडल समय में कमी आती है, परस्पर मिलने वाले दोनों पार्ट्स बदले जाते हैं, पार्ट्स बाजार में रेडीमेड उपलब्ध होते हैं। क्या राइट आंसर होगा? चलिए, सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, इसलिए कि सारा का सारा क्वेश्चन कराया हुआ रिवीजन क्लास चल रहा है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर ना दें, आप लोग लाइव चैट में जाकर के डायरेक्ट आंसर दें, जिससे कि वहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी, किसी किसी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं,
आप कमेंट बॉक्स में बाद में कमेंट कीजिएगा कैसा आपको क्लास लगा, नहीं लगा वो आप बताइएगा। अभी आप लाइव चैट में जाइए और क्लास में आंसर दीजिए फटाफट। सभी विद्यार्थी देंगे, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए, सभी विद्यार्थी का स्वागत है हमारे ITI गाइडलाइन चैनल में। जितने भी विद्यार्थी नए विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सभी विद्यार्थी चैनल को रेड कलर से जो लिखा हुआ है सब्सक्राइब उसको दाब दें और बगल में घंटी उसको बजा लें। चलिए, क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, परस्पर मिलने वाले दोनों पार्ट्स बदले जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। चलिए, इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका अंतर किसी होल की टॉलरेंस होती है? ऑप्शन आपका सामने है। होल का अधिकतम तथा सॉफ्ट का न्यूनतम साइज, होल का अधिकतम तथा न्यूनतम साइज, होल का न्यूनतम तथा सॉफ्ट का अधिकतम साइज, होल का अधिकतम तथा सॉफ्ट का अधिकतम साइज। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। जितने विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी क्लास में सभी का आंसर आंसर, सभी विद्यार्थी बने रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। 65 क्वेश्चन तक चलेगा क्लास। चलिए, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका अंतर किसी होल की टॉलरेंस होती है? तो होल के अधिकतम तथा न्यूनतम साइज। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर राइट आंसर है। जिन जिन विद्यार्थियों को गलत हो रहा अपना सुधार करेंगे और याद करेंगे उसको। चलिए, इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि BIS सिस्टम में फिट्स के 3 मुख्य प्रकार है, कौन कौन? लूज फिट, टाइट फिट तथा सिरकेंज फिट, राउंड फिट, फ्लैट फिट तथा एक्सपेंशन फिट, फुट पुश फिट, स्लाइडिंग फिट तथा मीडियम फिट, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट तथा इंटरफेरेंस फिट। क्या राइट आंसर होगा? चलिए, सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा? बहुत ही VVI क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट तथा इंटरफेरेंस फिट। क्या होगा? पहला क्लियरेंस फिट, दूसरा ट्रांजिशन फिट तथा तीसरा इंटरफेरेंस फिट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। चलिए, इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि 50 प्लस माइनस 0.5 mm में मूल मान इसका क्या होगा? ऑप्शन आपका सामने है। 50.05 mm, 48.00 mm, 50.00 mm, 49.95 mm। क्या राइट आंसर होगा? सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, सारा बताया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। 50.00 mm। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। चलिए, इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन फिट होल बेसिस जिसको बोलते हैं, इसमें अलाउंस निम्न होता है, यानी कि क्या होता है? ऑप्शन आपका सामने है। अलाउंस केवल धनात्मक होता है, अलाउंस केवल ऋणात्मक होता है, अलाउंस धनात्मक तथा अथवा ऋणात्मक हो सकता है, अलाउंस होता ही नहीं है। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिए उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी अलाउंस धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। ट्रांजिशन फिट में अलाउंस निम्न होता है, यानी अलाउंस धनात्मक तथा अथवा ऋणात्मक हो सकता है, दोनों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर राइट आंसर। चलिए, इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि किसी बूश की अंदरूनी व्यास 20 जिसका अलाउंस दिया हुआ है -0.07 प्लस 0.04 mm है, निम्न बनाए गए बूशों में से आप किसको रिजेक्ट करेंगे यदि उनके साइज निम्न प्रकार के हैं? क्या राइट आंसर दोस्तों? ऑप्शन आपका सामने है। 20.02 mm, 19.99 mm, 20.00 mm, 20.05 mm। क्या राइट आंसर होगा? चलिए, सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। 20.05 mm करेक्ट आंसर राइट आंसर। जिनका जिनका गलत होगा अपना सुधार करेंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक होल 32 प्लस 0.000 माइनस 0.025 तथा सॉफ्ट उसका दिया हुआ है 32 प्लस 0.025 माइनस 0.05 के मध्य अधिकतम न्यूनतम क्लियरेंस
कितना होगा? ऑप्शन आपका सामने है, पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन मैं पढ़ दिया, ऑप्शन आप पढ़िए और आंसर दीजिए, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन ऐसे आपका दिया हुआ है 0.005 जो कि अधिकतम है और न्यूनतम है 0.05, यानी ये जो हमारा अधिकतम और न्यूनतम जो दिया हुआ है, शुरू में अधिकतम है और सेकंड में न्यूनतम दिया हुआ है। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों 0.005 और 0.05, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि जब बेसिस साइज में टॉलरेंस एक ही साइड में दी जाती है तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन आपका सामने है, बेसिक टॉलरेंस, बाइलेटरल टॉलरेंस, यूनिलेटरल टॉलरेंस, इनमें से कोई नहीं। क्या है ऑप्शन? की बेसिक टॉलरेंस, बाइलेटरल टॉलरेंस, यूनिलेटरल टॉलरेंस, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा? फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। दोस्तों वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगा लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताइए क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिए उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों यूनिलेटरल टॉलरेंस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। क्वेश्चन है कि जब बेसिक साइज में टॉलरेंस एक ही साइड में दी जाती है तो वह कहलाता है यूनिलेटरल टॉलरेंस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी 70 mm के होल का ईएस का मैंने फुल फॉर्म भी आप लोग को बता दिया हूँ कि क्या होगा, बराबर प्लस 0.035 तथा EI बराबर प्लस 0.005 mm है तो होल का और न्यूनतम साइज क्या होगा? ऑप्शन आपका सामने है, इसमें भी अधिकतम और न्यूनतम करके दिया हुआ है साइज हमारा, अधिकतम और न्यूनतम दिया हुआ है, अधिकतम और न्यूनतम, अधिकतम न्यूनतम, इसी तरह करके चारों ऑप्शन में दिया हुआ है। पहला ऑप्शन मैं पढ़ देता हूँ कि 70.035 ये हमारा अधिकतम दिया हुआ है और 70.005 ये हमारा न्यूनतम दिया हुआ है, तो क्या साइज होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए 70.035 अधिकतम होगा और 70.005 न्यूनतम होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है एक ड्राइंग पर 35 प्लस 0.002 और माइनस 0.002 प्लस माइनस करके दिया हुआ दोनों, तो इतना अलाउंस जो हमारा दिया हुआ है mm दर्शाया गया है, इसकी टॉलरेंस क्या है? ऑप्शन आपका सामने है 0.002 mm, 30.5002 mm, 35 mm, 0.004 mm। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों 0.004 mm, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जिनका जिनका गलत हो रहा अपना सुधार करेंगे। क्वेश्चन है कि ब्लैंक जगह दिया हुआ फर्स्ट में बल फिट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका सामने है, साइकिल रिम पर टायर चढ़ाते समय, सॉफ्ट पर पुली चढ़ाते समय, सॉफ्ट पर प्लाई व्हील चढ़ाते समय, बैलगाड़ी के पहिए पर रिम चढ़ाते समय। क्या राइट आंसर होगा? बताइए सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा? बल फिट का प्रयोग किया जाता है कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों बैलगाड़ी के पहिए पर रिम चढ़ाते समय बल फिट का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे बल फिट का प्रयोग किया जाता है? बैलगाड़ी के पहिए पर रिम चढ़ाते समय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। जिनका जिनका गलत हो रहा अपना सुधार करेंगे। इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बाधा फिट का कौन सा प्रकार सबसे अधिक मजबूत है? ऑप्शन आपका सामने है, बल फिट, ड्राइविंग फिट, सिंकेज फिट, उपयुक्त सभी। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा। बाधा फिट का कौन सा प्रकार सबसे अधिक मजबूत है? ऑप्शन आपका सामने है, क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए वल फिट, ऑप्शन नंबर ए वल फिट करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। बाधा फिट का कौन सा प्रकार सबसे अधिक मजबूत होता है? तो वल फिट जो होता है हमारा सबसे मजबूत होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि अगर छिद्र का आकार 20 ± 0.6 mm है तो टॉलरेंस क्या होगा?
ऑप्शन आपका सामने है 1.2 mm, 0.6 mm छूट गया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर बी में जो है mm छूट गया है, तो 1 m दिया हुआ, 1 m नहीं दिया हुआ है। चलिए उसे भी कोई दिक्कत नहीं है, मीटर भी पढ़ सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा थोड़ा। -0.6 mm, 20 mm, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सही विद्यार्थी आंसर देंगे फटाफट, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों 1.2 mm। अगर छिद्र का आकार 20 ± 0.6 mm है तो टॉलरेंस क्या होगा? 1.2 mm। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि अगर सॉफ्ट का आकार 50 ± 0.8 है तो अधिकतम सीमा तथा न्यूनतम सीमा का अंतर क्या होगा? यानी दोनों का अंतर पूछ रहा है, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन आपका सामने है 1.6 mm, 1.8 mm, 1.9 mm, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा? फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए 1.6 mm। ऑप्शन नंबर ए जिन जिन विद्यार्थियों ने लिए उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों 1.6 mm, करेक्ट आंसर राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक जॉब का साइज 24 - 0.2 दिया गया है, इसमें निम्न तथा प्रकट होता है, क्या प्रकट होता है? मूलभूत विचलन 0.00 mm है, न्यूनतम विचलन -0.2 mm है, अधिकतम विचलन +0.2 mm है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा? फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों न्यूनतम विचलन -0.2 mm है। क्या होगा? न्यूनतम विचलन -0.2 mm है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी अवयव की साइज 28 + 0.05 - 0.05 अलाउंस अगर दिया हुआ है तो द्वारा प्रदर्शित हो तो उच्च सीमा होगी कितना? ऑप्शन आपका सामने है 28.9, 28.05, 27.95, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों 28.05 होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर राइट आंसर। जिनका जिनका गलत हो रहा अपना सुधार करेंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। कंपनी को कार्यखंड बनाना चाहिए उच्च सीमा पर, निम्न सीमा पर, उच्च और निम्न सीमा के बीच, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा? चलिए दीजिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर। बहुत ही लाजवाब और जोरदार क्लास चल रहा है, बने रहेंगे सभी विद्यार्थी, कहीं नहीं जाएंगे। जितने भी विद्यार्थी का आंसर आ रहा है सभी को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह आप आंसर देते रहे, याद करते रहें, अपने मुकाम को हासिल करें। कंपनी को कार्यखंड बनाना चाहिए उच्च सीमा पर, निम्न सीमा पर, उच्च और निम्न सीमा के बीच, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों उच्च और निम्न सीमा के बीच, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि बाधा आसंग में सॉफ्ट का व्यास छिद्र के व्यास से होता है बराबर, कम, बड़ा, ये सभी। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे क्या राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है कि बाधा आसंग में सॉफ्ट का व्यास छिद्र के व्यास से होता है, क्या होता है? बराबर होता है, कम होता है, बड़ा होता है, सभी होता है। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर बड़ा होगा। बाधा आसंग में सॉफ्ट का व्यास छिद्र के व्यास से बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है किसी बेयरिंग का अधिकतम साइज एवं सॉफ्ट का न्यूनतम साइज के अंतर को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन आपका सामने है अधिकतम छूट, न्यूनतम छूट, विचलन छूट, उपयुक्त सभी। क्या राइट आंसर होगा? किसी बेयरिंग का अधिकतम साइज एवं सॉफ्ट का न्यूनतम साइज के
अंतर को कहते हैं, क्या कहते हैं? बताइए फटाफट, सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए अधिकतम छूट। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिए होगा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, अधिकतम छूट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है किसी अवयव की वास्तविक साइज तथा मूल साइज के अंतर को कहते हैं, क्या कहते हैं? अधिकतम छूट, न्यूनतम छूट, विचलन छूट, इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी विद्यार्थी आंसर दीजिएगा, क्या राइट आंसर होगा? किसी अवयव का वास्तविक साइज तथा मूल साइज के अंतर को कहते हैं, क्या कहते हैं? अधिकतम छूट, न्यूनतम छूट, विचलन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी ली उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, विचलन। किसी अवयव के वास्तविक साइज तथा मूल साइज के अंतर को कहते हैं विचलन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विचलन का प्रकार नहीं है? ऑप्शन आपका सामने है, उच्च, निम्न, मूल, बाधा। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन विचलन का प्रकार नहीं है? उच्च, निम्न, मूल, बाधा। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिए उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, बाधा। निम्न में से कौन विचलन का प्रकार नहीं है? तो बाधा विचलन का प्रकार नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई साइज 28 दिया हुआ, उसका अलाउंस दिया हुआ प्लस 0.08 माइनस 0.04 दिया है, तो उच्च विचलन होगा कितना? ऑप्शन आपका सामने है, 25.08, 24.96, 0.08 और 25। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में से आप चूज कीजिए कौन करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा। फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, 0.08। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों। जिनका जिनका गलत हो रहा अपना सुधार करेंगे। इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि सॉफ्ट के उच्च विचलन को प्रदर्शित करते हैं कौन सा सिंबल? ES जो कि कैपिटल में लिखा हुआ है, ES जो कि स्मॉल में लिखा हुआ है, EI स्मॉल और कैपिटल दोनों है, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है दोनों स्मॉल में EI। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा? सॉफ्ट के उच्च विचलन को प्रदर्शित करते हैं क्या? ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, ES ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है छिद्र के निम्न विचलन को प्रदर्शित करते हैं, ऑप्शन वही है। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर दें, क्वेश्चन और ऑप्शन को एक बार पढ़ लीजिए, इसलिए कि ऑप्शन वही है, सेम टू सेम है अगले क्वेश्चन वाला। तो चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिए उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, EI छिद्र के निम्न विचलन को प्रदर्शित करते हैं कौन? EI ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। इसमें कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, कहीं मिस्टेक ना हो, इसलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि सीमांतर तथा विचलन का निर्धारण करता है लिमिट्स, शून्य रेखा, आशंक, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। सीमांतर और विचलन का निर्धारित करता है, ऑप्शन आपका सामने है, लिमिट्स, शून्य रेखा, आशंक, इनमें से कोई नहीं। सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए, फटाफट सभी विद्यार्थी दीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन को बढ़ाता है, जिससे मैं और आपके लिए बेहतर करने के लिए सोचता हूँ। ऑप्शन नंबर बी शून्य रेखा। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, शून्य रेखा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि वेरिंग के बीच ढीलापन अथवा कसाव किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन आपका सामने है, लिमिट्स, सीमांतर, विचलन,
अकरांतर। चलिए बताइए, लिमिट्स, टॉलरेंस जिसको बोलते हैं सीमांतर को, और विचलन है डिविएशन, और अक्रांतर क्लीयरेंस। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा, फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे। बेरिंग के बीच ढीलापन अथवा कसाव किस पर निर्भर करता है? फटाफट, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, अक्रांतर क्लीयरेंस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि यदि छिद्र की न्यूनतम साइज सॉफ्ट के अधिकतम साइज से बड़ी हो तो अकरांतर होगा क्या? धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों, कुछ भी। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा? यदि छिद्र की न्यूनतम साइज सॉफ्ट के अधिकतम साइज से बड़ी हो तो अक्रांतर होगा धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों, कुछ भी। क्या राइट आंसर होगा, फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए धनात्मक, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, धनात्मक। यदि छिद्र की न्यूनतम साइज सॉफ्ट के अधिकतम साइज से बड़ी हो तो अक्रांतर होगा धनात्मक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि बाधा फीट में सॉफ्ट की माप छिद्र की माप से होती है, बड़ी, छोटी, बराबर, कोई भी आकार। चलिए क्या राइट आंसर होगा, फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा? बाधा फीट में सॉफ्ट की माप छिद्र की माप से होती है, बड़ी, छोटी, बराबर, कोई भी आकार। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिए उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, बाधा फीट में सॉफ्ट के माप के छिद्र का माप से होती है बड़ी, और बड़ी क्या होता है, बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि अस्थायी फिट किसे कहा जाता है? ड्राइविंग फिट को, वल फिट को, सीक्वेंस फिट को, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्या राइट आंसर होगा, फटाफट सभी बताइए, क्या राइट आंसर होगा? जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्लास में सभी का आंसर आना चाहिए, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, वल फिट। अस्थायी फिट किसे कहा जाता है? वल फिट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। जिनका जिनका गलत हो रहा अपना सुधार करेंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि दो मिलान वाले अवयव एक दूसरे के सापेक्ष गति करते हैं तो अक्रांतर फिट कहलाता है, बाधा फिट कहलाता है, परिवर्तनीय फिट कहलाता है, ड्राइविंग फिट कहलाता है। क्या कहलाता है, फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा? दो मिलान वाले अवयव एक दूसरे के सापेक्ष गति करते हैं तो क्या कहलाता होता है? अक्रांतर फिट। ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने अक्रांतर फिट लिए उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि यदि छिद्र का साइज दिया हुआ है 25, जिसका अलाउंस दिया हुआ है प्लस 0.05 माइनस 0.01 mm, तथा सॉफ्ट का साइज 25, उसका अलाउंस दिया हुआ माइनस 0.06 प्लस नीचे भी माइनस दिया हुआ है 0.04 हो तो न्यूनतम छूट होगी कितना? ऑप्शन आपका सामने है, 0.01 mm, 0.02 mm, 0.03 mm, 0.04 mm। क्या राइट आंसर होगा? यहाँ दोनों माइनस में दिया हुआ माइनस 0.06 माइनस 0.04। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, 0.03 mm। क्या होगा? 0.03 mm करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को कहते हैं क्या? लिमिट, फिट्स, टॉलरेंस, टेम्पलेट। चलिए फटाफट, बहुत लाजवाब क्वेश्चन, जोरदार क्लास है चल रहा है अभी आप लोग के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए। 65 क्वेश्चन का क्लास चल रहा है जिसमें 32 हो रहा है अभी। क्या राइट आंसर होगा, फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी टॉलरेंस, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, निम्न में से हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को कहते हैं टॉलरेंस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि जब बेसिक साइज पर स्वीकृत अधिकतम तथा न्यूनतम सीमा में पार्ट्स के साइज बनाए जाते हैं तो कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन आपका सामने है, लिमिट, फिट्स, टॉलरेंस, टेम्पलेट। जिस बेसिक साइज पर स्वीकृत अधिकतम तथा न्यूनतम सीमा में पार्ट्स के साइज बनाए जाते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा?
क्वेश्चन को और ऑप्शन को बढ़िया तरीके से पढ़िए और समझिए, आंसर दीजिए फटाफट। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए लिमिट। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों लिमिट्स। जब बेसिक साइज पर स्वीकृत अधिकतम तथा न्यूनतम सीमा में पार्ट्स के साइज बनाए जाते हैं तो कहलाता है लिमिट्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर राइट आंसर। जिनका जिनका गलत हो रहा अपना सुधार करेंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है, किस लिमिट के अंतर्गत किसी पार्ट के बेसिक साइज पर स्वीकृत अधिक से अधिक सीमा में साइज को बनाया जा सकता है? ऑप्शन आपका सामने है, लो लिमिट, मीडियम लिमिट, हाई लिमिट, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा? फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ITI गाइडलाइन में। और जितने भी नए विद्यार्थी हमारे वीडियो को देख रहे हैं सभी विद्यार्थी लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचा और आप उसका लाभ ले सके दोस्तों। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। क्या राइट आंसर होगा? क्वेश्चन है, किस लिमिट के अंतर्गत किसी पार्ट के बेसिक साइज पर स्वीकृत अधिक से अधिक सीमा में साइज को बनाया जा सकता है? वो है लो लिमिट, मीडियम लिमिट, हाई लिमिट, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा? फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हाई लिमिट। ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने लिए उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों हाई लिमिट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि किसी निर्धारित फिट के अनुसार बने दो पार्ट्स को मिलाकर बनाया जाता है, उसमें जो अंतर रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन आपका सामने है, लिमिट्स, टॉलरेंस, फिट्स, अलाउंस। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। क्वेश्चन है, किसी निर्धारित फिट के अनुसार बने दो पार्ट्स को मिलाकर बनाया जाता है तो उसमें जो अंतर रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी अलाउंस। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिए उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों अलाउंस होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर राइट आंसर। चलिए जिनका जिनका गलत हो रहा सुधार करेंगे, बाकी विद्यार्थी याद करेंगे अपना जिनको याद नहीं है। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अलाउंस के प्रकार है कौन? अधिकतम अलाउंस, न्यूनतम अलाउंस, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन एकदम, सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिए उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों, यानी उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों कहने का मतलब है कि ए और बी दोनों आंसर हमारा होगा, इसलिए कि ऑप्शन नंबर डी में कोई नहीं दिया हुआ तो है ही नहीं, तो पहले ही खत्म हो चुका। इसलिए अधिकतम अलाउंस और न्यूनतम अलाउंस, निम्न में से अलाउंस के प्रकार हैं अधिकतम अलाउंस और न्यूनतम अलाउंस दोनों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है, किसी होल के साइज के हाई लिमिट और सॉफ्ट के साइज के लो लिमिट के अंतर को क्या कहते हैं? यानी हॉल के साइज को हाई लिमिट और हॉल के साइज को लो लिमिट के अंतर को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपका सामने है, अधिकतम अलाउंस, न्यूनतम अलाउंस, मध्यम अलाउंस, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा? फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे क्या राइट आंसर होगा। किसी हॉल के साइज की हाई लिमिट और सॉफ्ट के साइज की लो लिमिट के अंतर को कहते हैं, क्या कहते हैं? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों अधिकतम अलाउंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है, किसी हॉल के साइज के लो लिमिट और सॉफ्ट के साइज के हाई लिमिट के अंतर को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपका सामने है, न्यूनतम अलाउंस, अधिकतम अलाउंस, मध्यम अलाउंस, इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। किसी हॉल के साइज की लो लिमिट और सॉफ्ट के साइज के हाई लिमिट के अंतर को क्या कहते हैं? चलिए क्वेश्चन और ऑप्शन को पढ़िए और समझिए, आंसर दीजिए क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन विद्यार्थियों ने लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों न्यूनतम अलाउंस। किसी हॉल के साइज के लो लिमिट और सॉफ्ट के साइज के हाई लिमिट के अंतर को क्या कहते हैं? न्यूनतम अलाउंस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या स्थिर रहता है सॉफ्ट बेसिस सिस्टम में? निम्न में से क्या स्थिर रहता है सॉफ्ट के बेसिस सिस्टम में? ऑप्शन आपका सामने है, सॉफ्ट का साइज, हॉल का साइज, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे क्या राइट आंसर होगा। निम्न में से क्या स्थिर रहता है सॉफ्ट बेसिस सिस्टम में? चलिए फटाफट, जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ बने हुए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप इसी तरह बने रहें क्लास में। ऑप्शन नंबर ए सॉफ्ट का साइज।
जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए ली उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों, सॉफ्ट का साइज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है ब्लैंक जगह छोड़ा हुआ है, उसके बाद दिया हुआ कि इसमें हॉल की अपेक्षा सॉफ्ट छोटी होती है, किसमें, पॉजिटिव अलाउंस में, नेगेटिव अलाउंस में, जीरो अलाउंस में, इनमें से कोई नहीं, क्या राइट आंसर होगा। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है कि शुरू में ब्लैंक जगह है, किसमें हॉल की अपेक्षा सॉफ्ट छोटी होती है, पॉजिटिव अलाउंस में, नेगेटिव अलाउंस में, जीरो अलाउंस में। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव अलाउंस लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों, पॉजिटिव अलाउंस में हॉल की अपेक्षा सॉफ्ट छोटी होती है, ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव अलाउंस करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। जिनका जिनका गलत हो रहा अपना सुधार करेंगे और याद करेंगे इसको। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है दो विचलनों में से जिस एक को जीरो लाइन से संबंधित टॉलरेंस जोन की स्थिति जानने के लिए परंपरागत चुना जाता है, कहलाता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन आपका सामने है, बेसिक साइज, अधिकतम विचलन, न्यूनतम विचलन, मूलभूत विचलन। बताइए फटाफट क्या राइट आंसर होगा। दो विचलनों में से जिस एक को जीरो लाइन से संबंधित टॉलरेंस जोन की स्थिति जानने के लिए परंपरागत चुना जाता है, कहलाता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों, बेसिक साइज, क्या होगा, बेसिक साइज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है ईएस का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन आपका सामने है, इकार्ट स्प्रियर, इकार्ट सुपर, इकार्ट सुप्रियर, इकार्ट ड्यूपियर। चलिए फटाफट सर राइट आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन और ऑप्शन को पढ़िए और समझिए और आंसर दीजिए, क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों, इकार्ट सुप्रियर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस फीट में होल और सॉफ्ट के बीच में अलाउंस इतना रखा जाता है कि न तो इससे अधिक क्लियरेंस और ना ही अधिक इंटरफेरेंस रह सके। ऑप्शन आपका सामने है, इंटरफेरेंस फिट, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, इनमें से कोई नहीं, क्या राइट आंसर होगा। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। निम्न में से किस फीट में हॉल और सॉफ्ट के बीच में अलाउंस इतना रखा जाता है कि न तो उसमें अधिक क्लियरेंस और ना ही अधिक इंटरफेरेंस रह सके, क्या राइट आंसर होगा। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताइए क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों, ट्रांजिशन फिट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है कि छूट न्यूनतम होती है बाधा फिट, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, उपयुक्त सभी, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। छूट न्यूनतम होती है बाधा फिट, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, उपयुक्त सभी। चलिए क्या राइट आंसर होगा बताइए। छूट न्यूनतम होती है, ऑप्शन नंबर ए बाधा फिट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों, बाधा फिट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर राइट आंसर। चलिए जिनका जिनका गलत हो रहा अपना सुधार करेंगे और याद करेंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है कि इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार होल के उच्चतम विचलन को निम्न में से किस संकेत द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्शन आपका सामने है, ईएस, ईआई, ईएस, ईआई, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर पर ध्यान दीजिएगा। क्या राइट आंसर होगा, फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर दीजिए, क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए यस, ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने लिए उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों, कैपिटल लेटर ई और स्मॉल लेटर एस, यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है कि लिमिट फिट तथा टॉलरेंस से उत्पादन में होती है, समस्या बढ़ती है, कोई असर नहीं पड़ता है, उत्पादन अधिक होता है, उपयुक्त सभी, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों, उत्पादन अधिक होता है।
लिमिट और फिट तथा टॉलरेंस से उत्पादन में होती है, क्या होती है? उत्पादन अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा फिट ड्राइविंग फिट जिसको बोलते हैं बल आसन का उदाहरण है? गियर, पुल्ली, सॉफ्ट तथा बेरिंग, ये सभी। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा फिट ड्राइविंग फिट जो होता है बल आसन का उदाहरण है? ऑप्शन आपका सामने है, चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर, यानी ये सभी, यानी गियर भी, पुल्ली भी और सॉफ्ट बेरिंग भी, तीनों हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है एक ड्राइंग में दर्शाई गई डायमेंशन है 35 प्लस माइनस 0.03 mm, इसकी टॉलरेंस निम्न में से क्या होगी? ऑप्शन आपका सामने है, 35.00 mm प्लस 0.03 mm माइनस 0.03 mm 0.06 mm। क्या राइट आंसर होगा? फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बताइए। ऑप्शन नंबर डी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों 0.06 mm। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी 0.06 mm। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि किसी बेरिंग में घूमता हुआ सॉफ्ट उदाहरण है? स्लाइडिंग फिट, रनिंग फिट, पुश फिट, ड्राइविंग फिट। किसी बेरिंग में घूमता हुआ सॉफ्ट का उदाहरण है, कौन उदाहरण है? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, रनिंग फिट। किसी बेरिंग में घूमता हुआ सॉफ्ट उदाहरण है रनिंग फिट का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस साइज को किसी कंपोनेंट मापी गई डायमेंशन कहते हैं? बेसिक साइज, नॉमिनल साइज, स्वीकृत साइज, वास्तविक साइज। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा। निम्न में से किस साइज को किसी कंपोनेंट की मापी गई डायमेंशन कहते हैं? वास्तविक साइज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, वास्तविक साइज। निम्न में से किस साइज को किसी कंपोनेंट की मापी गई डायमेंशन को कहते हैं? वास्तविक साइज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जगह पर बाइलेटरल टॉलरेंस फिक्स की जाती है? ऑप्शन आपका सामने है, बेसिक साइज के ऊपर की ओर, बेसिक साइज के नीचे की ओर, बेसिक साइज के किसी एक ओर, बेसिक साइज के दोनों ओर, ऊपर व नीचे कहते हैं यानी दोनों ओर का मतलब। चलिए फटाफट बताइए क्या राइट आंसर होगा। निम्न में से किस जगह पर बाइलेटरल टॉलरेंस फिक्स की जाती है? क्या राइट आंसर होगा? फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया होगा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, बेसिक साइज के दोनों ओर, ऊपर और नीचे दोनों। निम्न में से किस जगह पर बाइलेटरल टॉलरेंस फिक्स की जाती है? तो बेसिक साइज के दोनों ओर, ऊपर नीचे। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। जिनका जिनका गलत हो रहा है अपना सुधार करेंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से ड्राइविंग फिट का उचित उदाहरण है? सॉफ्ट पर बॉल बेयरिंग, रेल के पहिए पर टायर, सिलेंडर में स्लिप फिट, बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए के रिम। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। निम्न में से ड्राइविंग फिट का उचित उदाहरण है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, सॉफ्ट पर बॉल बेयरिंग। निम्न में से ड्राइविंग फिट का उचित उदाहरण है सॉफ्ट पर बॉल बेयरिंग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम फिटिंग होती है? क्लियरेंस फिट, बाधा फिट, ट्रांजिशन फिट, उपयुक्त सभी। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे क्या राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है सबसे कम फिटिंग होती है क्लियरेंस फिट, बाधा फिट, ट्रांजिशन फिट, उपयुक्त सभी। क्या राइट आंसर होगा? फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, बाधा फिट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर।
चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी कंपोनेंट का साइज 35 प्लस माइनस 0.20 है, इसके संबंध में सही कथन है कौन सा? उच्च विचलन प्लस 0.2 mm, न्यूनतम विचलन 0.0 mm, मूलभूत विचलन 0.0 mm, उपयुक्त सभी। क्या राइट आंसर दोस्तों? फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा? यदि किसी कंपोनेंट का साइज 35 प्लस माइनस 0.20 है तो इसके संबंध में सही कथन है क्या? ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए ली उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों उच्चतम विचलन प्लस 0.2 mm है उच्चतम विचलन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि लिमिट्स और फिट्स के सिस्टम का प्रयोग करके प्राप्त की गई असेंबली में खराब हुए पार्ट्स को किस प्रकार बदला जा सकता है? ऑप्शन आपका सामने है। बदला नहीं जा सकता है, को स्क्रैप में फेंकना पड़ता है, असेंबली को बिना रिजेक्ट किए आसानी से बदला जा सकता है, नट टॉलरेंस के साथ बनाना पड़ता है। क्या राइट आंसर होगा? फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? लिमिट्स और फिट्स के सिस्टम का प्रयोग करके प्राप्त की गई असेंबली में खराब हुए पार्ट्स को किस प्रकार बदला जा सकता है? ऑप्शन आपका सामने है, पढ़िए और आंसर दीजिए फटाफट, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी ली उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों असेंबली को बिना रिजेक्ट किए आसानी से बदला जा सकता है। लिमिट्स और फिट्स के सिस्टम का प्रयोग करके प्राप्त की गई असेंबली में खराब हुए पार्ट्स को किस प्रकार बदला जा सकता है? तो असेंबली को बिना रिजेक्ट किए आसानी से बदला जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर राइट आंसर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि 50 इसके अलाउंस दिया हुआ है प्लस 0.5 mm और प्लस 0.0 mm विमाएँ क्या दर्शाती है? ये जो हमारे विमाएँ दिए हुए हैं ये हमारा क्या दर्शाता है? एक पार्श्विक टॉलरेंस, द्विपार्श्विक टॉलरेंस, लिमिट्स विमाएँ, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों एक पार्श्विक टॉलरेंस। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों। चलिए जिनका जिनका गलत हो रहा अपना सुधार करेंगे और याद करेंगे। इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि बेसिक्स होल और बेसिक सॉफ्ट ऊपर और लोअर विचलन कितना होता है? ऑप्शन आपका सामने है। लोअर, अपर और लोअर दोनों पूछ रहा है, इसलिए दो को आंसर रहेगा। उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन है कि बेसिक होल और बेसिक सॉफ्ट ऊपर और अपर और लोअर विचलन कितना होता है? अपर और लोअर पूछ रहा है, तो अपर भी जीरो दिया हुआ है, लोअर भी जीरो दिया हुआ है। मिनिमम मैक्सिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मैक्सिमम, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने लिए उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों, यानी बेसिक होल और बेसिक सॉफ्ट के अपर और लोअर विचलन जो है हमारा दोनों तरफ जीरो जीरो, अपर भी जीरो होगा और लोअर भी जीरो होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सही कथन कौन है? सही कथन को पहचानना है। ऑप्शन आपका सामने है, देखिए ऑप्शन मैं पढ़ता हूँ, ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग लॉन्ग है थोड़ा। लिमिट्स और फिट्स के सिस्टम को अपनाकर पार्ट्स की इंटरचेंजेबिलिटी प्राप्त की जा सकती है। दूसरा है कि लिमिट्स और सिस्टम का BIS सिस्टम का प्रयोग करके निश्चित फिट प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तीसरा है इंटरफेरेंस फिट को हमेशा पॉजिटिव क्लियरेंस के साथ डिजाइन किया जाता है। अगला है कि ट्रांजिशन फिट को हमेशा नेगेटिव क्लियरेंस के साथ निर्दिष्ट किया जाता है। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों लिमिट्स और फिट्स के सिस्टम को अपनाकर पार्ट्स की इंटरचेंजेबिलिटी प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्क पीस को 80 mm की न्यूनतम डायमेंशन और प्लस 0.03 mm की टॉलरेंस के साथ बनाना है तो सही स्पेसिफिकेशन होगी क्या? ऑप्शन आपका सामने दिया हुआ है। 80 जिसका आपका अलाउंस दिया हुआ है प्लस 0.3 माइनस 0.1, 80 प्लस माइनस 0.02, 80 प्लस 0.03 प्लस 0.0,
और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 80, प्लस में दिया हुआ है 0.01 और प्लस में नीचे भी दिया हुआ है 0.0, दोनों हमारा ही प्लस में है। ये हमारा प्लस माइनस में है, ये हमारा प्लस माइनस में है और ये हमारा दोनों प्लस में है। थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? फटाफट से विद्यार्थी बताइए क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा दोस्तों 80, जिसका अलाउंस दिया हुआ प्लस 0.03 प्लस 0.0। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस टॉलरेंस स्पेसिफिकेशन में अधिक डायमेंशन 40 mm से कम होगा। ऑप्शन आपका सामने है, पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन और ऑप्शन को पढ़िए और समझिए और आंसर दीजिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी जिन जिन विद्यार्थियों ने लिए हैं उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों 40 अलाउंस देवा -0.2 -0.3। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। जिन जिन विद्यार्थियों को गलत हुआ अपना सुधार करेंगे। इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के लिए बीमाएं 50 ± 0.05 क्या दर्शाता है। एक पार्श्विक टॉलरेंस, द्विपार्श्विक टॉलरेंस, लिमिट्स, बीमाएं, ये सभी। क्या राइट आंसर होगा? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। क्या राइट आंसर होगा? क्वेश्चन दिया हुआ किसी वस्तु के लिए बीमाएं 50 ± 0.05 क्या दर्शाता है। एक पार्श्विक टॉलरेंस, द्विपार्श्विक टॉलरेंस, लिमिट्स, बीमाएं, ये सभी। क्या राइट आंसर होगा? फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी ली उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों द्विपार्श्विक टॉलरेंस। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से 1 माइक्रो इंच का सही मान है कितना। ऑप्शन आपका सामने दिया हुआ है, पढ़िए और बताइए। जीरो का संख्या इसमें ज़्यादा है इसलिए आप खुद पढ़ लीजिए, इसका पहले मैंने वीडियो में बता दिया हूँ, बनाया बता आपको लोग को। क्या राइट आंसर होगा? निम्न में से 1 माइक्रो इंच का सही मान क्या है। फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। निम्न में से 1 माइक्रो इंच का सही मान है क्या। ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों 0.50 और 1 mm। करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से 1 माइक्रोन किसके बराबर होगा। ऑप्शन आपका सामने दिया हुआ है, चलिए पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्न में से 1 माइक्रोन किसके बराबर होगा। क्या राइट आंसर होगा? फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। ऑप्शन को पढ़िए और आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिए उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों 0.001 mm। 0.001 mm करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। जिनका जिनका गलत हो रहा अपना सुधार करेंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से 1 माइक्रो इंच किसके बराबर होता है या किसके बराबर है। ऑप्शन आपका सामने है। 1 इंच का 1/10वां भाग, 1 इंच का 1/100वां भाग, 1 इंच का 1/1000वां भाग, 1 इंच का 10 लाखवां भाग। चलिए बताइए क्या राइट आंसर हो दोस्तों। निम्न में से 1 माइक्रो इंच किसके बराबर है। ऑप्शन नंबर डी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिए उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों 1 इंच का 10 लाखवां भाग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन क्लास का चल रहा है। सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए और आंसर दीजिए। ऑप्शन को पढ़िए। क्वेश्चन है किसी पार्ट के बेसिक साइज पर स्वीकृत कम से कम जिस सीमा में साइज को बनाया जा सकता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। मीडियम लिमिट, लो लिमिट, हाई लिमिट, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लिया जिससे कि मेरा सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ मिल सके दोस्तों आप लोग को। चलिए कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा आज का क्लास। किसी पार्ट के बेसिक साइज पर स्वीकृत कम से कम जिस सीमा में साइज को बनाया जा सकता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। मीडियम लिमिट, लो लिमिट,
हाई लिमिट, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, लो लिमिट। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर लो लिमिट होगा। चलिए, आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता। आज का क्लास हमारे ITI गाइडलाइन चैनल के तरफ से सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत थैंक्स फॉर वाचिंग। आज का इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।